हूँ डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका चाहिए डीके जी, मैं पटना से लाइव बीजेपी कार्यालय में आई हुई हूँ। यहाँ पर देखिए कि मतलब ठंड के मौसम में गर्मा गर्मी का माहौल चल गया है और देखिए क्या होता है, आगे उनसे पूछते हैं कि मैम कैसा लग रहा है। अब बहुत ही खुशी हो रही है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है, राम राज की स्थापना हो रही है बिहार में भी, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बोलते हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हम भाजपा में नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई बयान आता है। ये सब बात पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी सरकार बन रही है और बिहार में जो भ्रष्टाचार था, जो जंगल रहा था, जो बेटियों को महिलाओं को सम्मान नहीं मिला था, हम लोग उस संदर्भ में हम लोगों ने काम किया है ना। इसलिए हम लोग जब राम राज आ ही गया तब अच्छा से न राम राज जी का सबको उनका अथी निकाला जाएगा। कहने का मतलब क्या है मैम कि रास्ता भटक गए थे? नहीं, राजनीति में बहुत ही सोच समझ के सब किया जाता है कार्य ऐसा नहीं कि आप सोचे वो हो जाए। ये बिहार प्रदेश को देखना सबसे सर्वोत्तम है और उसे उन्होंने इसीलिए यह निर्णय लिया। क्या लगता है मैम कि रास्ता भटक गए थे पहले, क्या सही रास्ता पे आए थे? जब बक्सर में उनका जब प्रोग्राम हुआ था, जब बक्सर में जब गए वो मंदिर में जाके पूजा किए, उसके बाद क्या दिमाग बुद्धि खुला था? उसके बाद क्या? नहीं, वो जब से गए हैं वहाँ पे, देखिए राम राज आने से कुछ तो विकास हुआ है और दूसरी बात वहाँ वो काम करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। 24 तारीख को भी दे रहे थे, 24 तारीख से ही लग रहा था कि वो मतलब कि इधर का उधर का दामन छोड़ के इधर आने वाले हैं, यानी कि 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वही चेहरा रहेंगे जैसे नीतीश कुमार तो है ही। देखिए सुशासन बाबू हैं, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। राम राज आया, वो भी आए हैं, अच्छी बात है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो वेलकम कर रहे हैं उनका। हाँ कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व का जो है निर्णय वो कर रहे हैं। चलिए खोज कीजिए ना। चलिए दोस्तों, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि मतलब कि कैसे क्या मतलब कि यहाँ पर दोस्तों की और लोगों से बात करते हैं। आइए सब किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी और लोगों से पूछे ना, प्रवक्ता लोग क्या कुछ कहेंगे इसके? सूत्रों ने लोगों ने कहा है कि मतलब कि उनको नाम दिया गया सो कॉल्ड पलटू चाचा, उससे क्या कहेंगे आप? अब तो नीतीश जी को पलटू चाचा जो बोले थे तो हमारे बीजेपी के माध्यम से बोला नहीं गया था, वो नाम रखा था तेजस्वी यादव, लालू जी रखे थे। अब वो क्या उनका मंतव्य था, क्या सोच के पलटू चाचा रखे थे, और जब जाने के बाद फिर अपना चाचा हो जाते हैं और ये पलटी करते हैं तो पलटू राम हो जाते हैं। सर 9वीं बार वही रहेंगे, 9वीं बार ही मतलब कि शपथ ग्रहण ले रहे हैं। नीतीश कुमार मतलब कि जब फिर पलट रहे हैं लेकिन सब चेहरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही चेहरा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो अपनी पार्टी में सर्वोपरि वही हैं, यानी कि उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। अब जो बाबू कहा जाए, लेकिन वो अपना जदयू में वही एक नेता हैं। बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हम भाजपा में नहीं हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे ये सब राजनीति में मरना और मिटना चलते रहता है, जैसी परिस्थिति बनती है व्यक्ति वैसा बदल। इस बार तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी नहीं बनेंगे? नहीं, डिप्टी सीएम नेता तो हमारे चुने गए, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी बने हैं डिप्टी सीएम के लिए। हमारे यहाँ कोई भी बनता है सब उनका सम्मान करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। हमारे यहाँ डिप्टी सीएम बनने वाले की कमी नहीं है। लेकिन कैसा लग रहा है मैम? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है, कैसा लगने की सवाल कहाँ है। 9वीं बार बन रहे हैं। देखिए हमारा केंद्र ने जो निर्णय लिया है, जनता में खुशी है। जंगल राज से मुक्ति दिलवाना और जंगल राज से मुक्ति दिलवाएंगे हम लोग। लेकिन कहीं न कहीं उधर से चल गए थे, तो क्या लगता है कि फिर से जो बक्सर में पूजा हुई थी, पूजा मंदिर में गए तो क्या माइंड उनका चेंज हो गया? किनका माइंड? नीतीश जी का जब गए थे बक्सर नहीं चेंज हुआ, नहीं कहता है कोई न कुसंगति पाई न साई, जैसा संगत रहेगा वैसा लोग निर्णय लेंगे। सुबह का भूला अगर शाम को लौट गया तो बिल्कुल रणनीति है, राजनीति है। हमारे बिहार के विकास के लिए जो भी लिया जाएगा निर्णय वो सही है। सम्मान्य हमारे केंद्र के नेता ने ऐसा निर्णय लिया और हम लोग सहज स्वीकार कर रहे हैं। आज खुश भी है हम लोग कि हमारे जंगल राज से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और हमारे अपने भाजपा के लोग जब वहाँ बैठे हैं तो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये हम लोग को विश्वास है। आपको क्या लगता है कि फिर से इस तरीके से अभी पूरे दावे के साथ मतलब कि बीजेपी लेकर के आ रही है उनको दावे के साथ कि फिर दोबारा न मारेंगे, कोई शर्त है ऐसा? अब ऐसा कोई शर्त नहीं है, ये हमारा केंद्र का नेतृत्व का जो निर्णय है हम लोग साथ हैं उनके। सही चलिए, उनको कह रहे हैं कि केंद्र का नेतृत्व है उसी के साथ में है, क्या कहेंगे आप?
अभी नीतीश जी जो हमारे बीजेपी का एनडीए में आए हैं, और नीतीश जी को जो लोग पलटू राम बोलते थे, पलटू चाचा बोलते थे, ये देन था सब तेजस्वी यादव का। थोड़ा सा भटक गए थे और जंगल राज में चले गए थे, भ्रष्टाचारी बलात्कारी राज में चले गए, तो जहाँ जाने के बाद जहाँ जाते हैं तो कुछ उस तरह से उनसे बनसा बन जाता है। जिस जगह रहेंगे उसका सिचुएशन बनता है। अभी आए हैं, अपना शासन अच्छा से चलाना है इनको और चलाएंगे। बीजेपी के साथ है। चलिए वोट कीजिएगा। आइए जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर अध्यक्ष है महिला मोर्चा के अध्यक्ष धर्मशीला मैम से बात करते हैं कि मैम कैसा लग रही है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और आदरणीय विजय कुमार सिंह जी उपनेता चुने गए हैं। उन दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको बधाई देती हूँ। महिला मोर्चा की समस्त महिलाओं की ओर से, बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देती हूँ। कि 9वीं बार ले रहे हैं हम सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले रहे हैं, मतलब कि सब चीज होते हुए भी फिर भी नीतीश कुमार, ऐसा क्यों? ऐसा क्या दावे के साथ कोई बीजेपी कोई शर्त से लेकर आ रही है क्या दावे के साथ कि दोबारा फिर ना पलटेंगे? तो उसमें तो बीजेपी की हानि है। देखिए, नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए भटक गए थे। रास्ता से भटक गए थे, मतलब जंगल राज में चले गए थे। अब आए हैं सुशासन में और एनडीए गठबंधन में बिहार का चौमुखी विकास होगा। मुझे कहने का मतलब सुबह का भूला अगर शाम को लौट उसे भूला ना गया, यही कहने का था। यानी कि जंगल राज 1 था, फिर पार्ट 2 भी चला गया था। अब उनका तो बुद्धि आया जो बक्सर में जो पूजा पाठ हुआ है, यानी कि राम जी का जैसे स्थापना हुआ है उसके बाद फिर उन लोगों का लगता है कि दिमाग बुद्धि, क्योंकि ऐसा क्या लगा क्या कि मतलब जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो 24 तारीख को जो भारत रत्न देने का जो मोदी सरकार ने दिए, क्या उससे भी कुछ पढ़ा पड़ा होगा? बिल्कुल, पूरे देश, बिहार ही नहीं संपूर्ण देश में पड़ा है। जो गरीबियों की मसीहा जो 1977 में ही उन्होंने पहली बार महिलाओं को 3% आरक्षण शुरुआत किया था उन्होंने, और उन समाज के अंतिम और दलित पंक्ति तक के लोगों को उन्होंने न्याय दिया था, उनको बोलने का अधिकार दिया था। तो ऐसे महान सेवक जिन्होंने स्वतंत्रता से लेकर के गरीबी उत्थान महिलाओं का सम्मान के लिए उस जमाने में उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न से नवाजा और उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार के सपूत पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। इसलिए बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। उनका भी आभार व्यक्त करेंगे सुशासन बाबू का भी कि भटक गए रास्ता से थे पहले। नहीं, रास्ते में भटक गए थे लेकिन अब आ गए हैं घर, तो उनका भी स्वागत। तो क्या लगता है कि पूरे दावे के साथ आई हम मैम की दोबारा मतलब कि नहीं फिर पलटेंगे? उसको तो सो कॉल्ड उनका ही दिया है, जिसमें जंगल राज में गए थे वही ने नाम दिया गया था पलटू जी। हम लोग ने पढ़ी हुई, इन लोग ने किसी ने नहीं दिया था, उन्हीं ने नाम दिया था। तो क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का बधाई देती हूँ, जो कि विधायक दल का नेता चुने गए हैं, और विजय सिन्हा जी को भी मैं बधाई देती हूँ, वो भी जो है नेता चुने गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भटकेंगे या ना भटकेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा पार्टी जो है संस्कार और संस्कृति का पार्टी है, और इसमें जो सनातनी होंगे वो अगर आए नीतीश कुमार जी तो वो यहाँ सही से रहेंगे, क्योंकि जंगल राज से तो वो मुक्त हो गए। यानी कि इसके पहले तो देखे कि बक्सर में रुद्राभिषेक चल गया, पूजा पाठ भी हो गया। हाँ, तो जो सनातनी है वो उनको बीजेपी छोड़ के कहीं पर वो नहीं रह सकते हैं। वो आप जो बोली ना कि सुबह का गया हुआ जो शाम को आ जाते हैं, उसको हम लोग भटके हुए नहीं कहते हैं। तो इसीलिए मेरा दावा है कि जो पहले से घर वापसी उनका हाँ, तो इसीलिए अब उनका सही जगह है भाजपा में, और भाजपा परिवार में वो आ गए हैं। अब यहाँ से वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इतना मतलब कि 78 सीट है भाजपा का, है ना? तो उनको 45 है, तो क्या लगता है कि मतलब फिर से वही ही रहेंगे ना? नहीं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हाँ, वो जी क्या करेंगे, क्योंकि फिर से नीतीश वो 9वीं बार ले रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इसका तय करेंगे। चलिए देखिए, खबर में रहने के लिए देखिए आगे क्या होता है और क्या क्या कौन कौन मंत्री बनते हैं यहाँ पर। मतलब कि स्वास्थ्य मंत्री को लेकर
शिक्षा मंत्री को लेकर के क्या बनते हैं, देखिए देखते उसे डीके चैनल में लाइक करके सब्सक्राइबर फेसबुक पे फॉलो करते जाए। खोज रहे तो कॉल लगा ही रहे थे। जैन डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय से मैं लाइव कर रही हूँ, देखते क्या होता है क्या खबरों में। मेरे साथ रविंद्र रंजन जी हैं जो बात करते हैं सर से कि क्या भाई कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल नीतीश जी वहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। और भाई अब तो भारतीय जनता पार्टी तो बराबर लोगों को प्रोजेक्ट करती है और राज्य हित में काम करती है। नीतीश जी के दूत यहाँ आए न्योता लेकर के, तो राज्य हित में हमारी पार्टी के पास कोई और विकल्प नहीं था। हम लोगों ने उसे स्वीकार किया और आज से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनेगी और जिस तरह विकास प्रदेश पहले कर रहा था फिर विकास की पटरी पर उसी तरह आगे बढ़ेगा। इसीलिए वेलकम कर रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम के लौट के आए तो उसको भूला नहीं करते, नहीं कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख मतलब कि आपको क्या लगता है कि मतलब आगे क्या होने वाला होगा? सरकार चलेगी। अब नीतीश जी तो पहले हमारे ही आदमी थे, हम ही लोगों ने उनको प्रोजेक्ट किया था सब तरह से। नहीं तो वो तो नाम दिया गया है उन लोग ने जो जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2 चला रहे थे महागठबंधन जो थी पहले, तो वो पलटू चाचा के नाम उनको रखे थे, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे अब तो काम भी कुछ तो कहा जाए तो बीजेपी में भी 3 बार मतलब बहक गए थे, अब सही जगह पर आ गए हैं। आपने कहा ना पहले कि शाम का भूला हुआ अगर सुबह आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। उनके घर वापसी हुई। डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी। अच्छी जोड़ी है, स्वाभाविक नेतृत्व है। पहले आया था कुछ सूत्रों से खबर आया था कि ये जो वही रहेंगे जो पहले थे सुशील कुमार मोदी। नहीं, जो नया बन गया उसी को मानिए ना, अब तो ये लोग बने ना। तो वो क्या लगता है कि मतलब कि पूरे कोई ऐसा शर्त से आए हैं, कोई ऐसा शर्त से आए हैं क्या कि फिर से क्या लगता है कि फिर से नहीं पलटेंगे अपने गद्दी को लेकर के इधर से? मुझे नहीं लगता है। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे वो। मतलब अब बुढ़ापा में आदमी इधर उधर घूम करके अपने घर में चला आता है। अब रहना चाहिए अपने घर में उनको, यही उनका घर है। मतलब कि सब चीज होते हुए भी फिर भी नीतीश कुमार ऐसा क्यों? अरे बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े लोगों को तो ऐसे भी सम्मान दिया जाता है। अब उनको रहने दीजिए कुछ दिन, रहने दीजिए। तो क्या लगता है कि इस बार मतलब कि मोदी सरकार जो है 400 के पार तो बोली गई थी कि नहीं होगा, नाक कर जाएगी। क्या लगता है 500 के करीब 500 के करीब। चलिए यहाँ पर बोल दिए हैं दोस्तों, देख रहे हैं डीके चैनल में कि 500 के करीब मतलब कि नजदीक लाने की कोशिश में। तो लगता है कि जब राम लल्ला जब आए क्या उनको उसी से, या 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती मनाया जा रहा था उसमें मोदी जी ने मतलब कि भारत रत्न दिए, क्या उस कारण से मतलब हुआ? कई फैक्टर्स हैं। विकास है, बहुत सारे देश में प्रधानमंत्री बने, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वगुण संपन्न श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विकासवादी भी हैं और राष्ट्रवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं। वो राष्ट्रवादी इसीलिए हैं कि पहले पाकिस्तान हम पर चढ़ करके बात करता था, आज चीन भी जो है, चीन की हिम्मत नहीं होती है हमसे बात करने की। विकासवादी हैं, आप देख रही हैं विकास की धाराएं बह रही हैं, जगह जगह हाईवे बन रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद 24 घंटा बिजली रहती है, गांव में 22 घंटा रहती है। समाजवादी इसीलिए हैं कि गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, किसानों को पेंशन दे रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है, कोई भूखे नहीं मर रहा है। आयुष्मान योजना है, विश्वकर्मा योजना है, तमाम योजनाएं गरीबों के लिए आ गई हैं। इनसे बड़ा कोई समाजवादी नहीं, इनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं, इनसे बड़ा कोई विकासवादी नहीं। क्या लगता है कि इसमें डबल इंजन के जो सरकार अभी बनी है, तो क्या लगता है कि विकास को लेकर के आगे बहुत तेज गति से ट्रेन चलेगी। डबल इंजन की ट्रेन जो है बहुत तेज गति से चलेगी, और जिस तरह हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पांच बड़े शक्तियों में आ गया है, हमारा बिहार भी 5 जो विकसित राज्य हैं उन राज्यों में शामिल हो जाएगा 1.5 साल में।
चलिए जो मतलब कि कहने का मतलब कि जब डबल इंजन की जब सरकार, आपका कहने का मतलब यही ना है कि जब डबल इंजन की सरकार जब बन गई है तो मतलब कि जिस तरीके से अदर स्टेट डेवलप कर रही है तो इस तरह की बिहार भी डेवलप, बिहार को कोई बीमार नहीं भारतीय करेगा। जनता पार्टी के साथ जब सरकार थी तो डेवलपमेंट हुआ ना, यहाँ एम्स बना, यहाँ बड़े बड़े ब्रिज बने, हाईवे बने। आज भी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि जो नींव रखी थी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर बिहार का ही है, जहां सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे मेरे साथ थे रविंद्र रंजन जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। देखते रहिए खबरों में कि क्या होता है आगे दोस्तों, किस तरीके से कौन मंत्री, कौन स्वास्थ्य मंत्री, कौन शिक्षा मंत्री, किनके कितना क्या सीट का क्या चलेगा। देखते रहिए DK एक्सप्रेस चैनल में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद।